जो लोग भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं उन लोगों के साथ राहुल की तस्वीरों से सियासी हंगामा छिड़ गया है। यही नहीं, पहले सिखों पर बयान और फिर चीन को लेकर केंद्र सरकार पर अमेरिका से हमले बोलने पर बवाल खड़ा हो गया है। सिख समुदाय भी राहुल गांधी से बेहद नाराज है और गुस्से में। राहुल गांधी यह आज की सियासी संग्राम की सबसे बड़ी तस्वीर बन गई है। यह तस्वीर बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी जंग की वजह बन गई है। राहुल गांधी विदेशी धरती से कभी चीन को लेकर बयान दे रहे हैं तो कभी भारत विरोधी ताकतों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। ये वही इल्हाना उमर है जो अक्सर भारत विरोधी बयान देती है, भारत के खिलाफ जहर उगलती है। अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई और विवाद भी शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। भाग्य है एक देश विरोधी एलओपी बन गया है और वो देश विरोधी बातें ही करते हैं। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए। इल्हान उमर वो चेहरा है जो कई मौकों पर भारत विरोधी एजेंडा चलाती दिखी है। ये पाकिस्तानी नेता और सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की टूल किट रही है। इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया था। ऐसे में इस तस्वीर पर विवाद होना ही था। विदेश से ही अपनी प्रेरणा लेने वाले लोग आज विदेश में ही जाकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये दुखद है, निंदनीय है। राहुल चीन का नाम लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह भी पलटवार कर रहे हैं। We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. एक तस्वीर और भी है जो आतंकी पन्नू की ओर से जारी लेटर की है। राहुल ने भारत में सिखों की पहचान पर सवाल उठाए थे। इसी बयान को आधार बनाकर आतंकी पन्नू ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी फिर आमने सामने आ गई। जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेके पन्नू तक की और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय। वो कांग्रेस वुमन है। कई सांसदों से प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी मिले वहां, उनमें से एक वो भी थी। आपत्ति है तो लिखिए ना अमेरिका को, बुलाइए अमेरिका के राजदूत को, चलिए देखते हैं। हम बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं, भूल जाते हैं कि गृह मंत्री हैं। राहुल गांधी। इस बीच सिखों पर दिए विवादित बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ सिख गुस्से में हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में सिख धर्म को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।